अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये मेरा ब्लॉग आ रहा है बहुत दिन के बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, कुछ थकी हुई थी और घर की सेटिंग करने में लगी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा मैं आराम कर रही थी। तो बहुत दिन के बाद मेरा ये व्लॉग आया है। तो आज मैं सुबह उठी तो मैंने जैसे ही विंडो ओपन की तो सामने पीकॉक था हमारे घर के सामने। इतना मधिया देखकर खुश हो गई। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी ये। जा रहे पीकॉक, वेयर आर यू गोइंग? तो ये पीकॉक यहीं पे रहता है, तो पूरी कॉलोनी में ऐसे घूमता रहता है, कभी इधर से उधर। तो इधर भी आया था आज, तो मैं मधिया खुश हो गई पीकॉक को देखकर। तो वो जा रहा था और वो उसको रोक रही थी, और वो पास नहीं जाती है, उसको दूर से देखना अच्छा लगता है, पास जाने से वो डरती है। तो मैंने बहुत दिन से शूट नहीं किया था, और ये 2-3 दिन की वीडियो है। एक मेरे इसमें बर्थडे का भी थोड़ी सी क्लिप है, और उसके नेक्स्ट डे वुमेंस डे था, उसकी थोड़ी सी क्लिप है। तो 2-3 दिन का व्लॉग मिलाकर मैंने बना दिया था ये, क्योंकि मैंने शूट तो किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, बिज़ी थी थोड़ा। तो इसलिए ये व्लॉग 2-3 दिन को मिलाकर एक बना दिया है मैंने। तो ये सुबह का वक्त था, और हम लोग उठे थे तो सामने देखा पीकॉक है, तो मैंने उसकी वीडियो बना दी थी। तो उठने के बाद मैं बेड वगैरह सेट कर रही थी, मधिया का भी अपना भी बेडशीट सब झाड़ कर दोबारा से बिछा रही थी। तो फिर उसके बाद मैं मधिया को तैयार कर दूँगी, उसको नाश्ता करा दूँगी, फिर वो बाहर खेलने के लिए चली जाती है, थोड़ी देर खेल कर आती है वो। तो फिर मैं अपना काम कर लूँगी, तब तक बाकी की साफ़ सफाई और खाना जो बनाना है उसकी तैयारी, वो सब मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आने से थोड़ी सी इजी हो गया है, मधिया थोड़ा बाहर खेल लेती है, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ आराम से। नहीं तो वहाँ पे बार बार मुझे आकर परेशान करती थी, और वो फिर से पीकॉक को देखने आ रही थी, और पीकॉक जा चुका था। तो अब मैं मधिया को तैयार कर दूँगी, तो मैं उसको ब्रश करवाने के लिए आ गई थी। तो वो अपने आप से ब्रश करना उसको अच्छा लगता है, तो उसको मैं पहले खुद से ब्रश करने देती हूँ, फिर बाद में ठीक से मैं दोबारा से कर देती हूँ उसको ब्रश। और फिर बाद में मैं उसका फेस वॉश और हैंड वॉश और लेग्स वॉश करवा देती हूँ ठीक से। यहाँ पर अभी विंटर्स हैं, तो मैं उसको रोज़ नहीं नहलाती हूँ, मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उसको नहलाती हूँ। तो अब मैं उसके कपड़े चेंज कर दूँगी, और जब मैं उसको क्रीम लगाती हूँ तो उसको सारे काम खुद से करना होते हैं, वो खुद से क्रीम लगाती है और अपने सारे काम खुद से करना चाहती है। तो मैं उसको पहले क्रीम लगाती हूँ, फिर बाद में मैं उसको किड्स सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि वो बाद में खेलने जाती है और धूप हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, हाथ पैरों पे भी और फेस पर भी। तो उसके बाद मैंने उसको नाश्ता करा दिया था, और वो थोड़ा सा बाहर खेलेगी, तो मैं अपने सारे काम फिनिश कर लूँगी, क्लीनिंग सारे काम फिनिश करके मैं फिर उसके बाद किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी मटन कोरमा, और बहुत ही क्विक और इजी तरीके से बनाऊँगी मैं।
बहुत जल्दी वाला कोरमा बना रही हूँ मैं कुकर में। तो मैंने सबसे पहले अनियन को फ्राई कर लिया था और उसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया था, ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर उसमें मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले और उसमें मैंने डाल दिया मटन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसमें डाला मैंने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और नमक। हल्दी इसमें नहीं डालती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद जो अनियन ठंडी हो गई थी उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में, और थोड़ा सा पानी डालकर तो ये ग्राइंड हो जाएगी। इसमें मेरा मटन भुन रहा था तो वो भी अच्छे से भुन गया था, और इधर मेरी अनियन भी ग्राइंड हो गई थी। तो फिर मैं ये अनियन डाल दूँगी इसमें। तो ये बहुत ही इजी और जल्दी बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ तो अच्छा ही लगता है। तो फिर ये अनियन मैंने पीस कर डाल दी थी, और इसमें अनियन पेस्ट जो जार में रह गया था वो पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे और 2-3 सीटी लगा देंगे। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला दही। मैं वैसे इसमें खसखस और नारियल का पेस्ट डालती हूँ, बट मैंने उसको भिगोया नहीं था तो मैं उसकी जगह ये डबल क्रीम योगर्ट है ये डाल दूँगी। इससे भी बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है। तो ये डालकर मैंने पका लिया था इसको अच्छे से, और फिर मेरा मटन तैयार हो गया था। इधर मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिए थे, वाइट राइस, और मैं जल्दी से रोटी बना दूँगी क्योंकि वाइट राइस मैं इसलिए बना रही हूँ मधिया खा लेती है और रोटी हस्बैंड खाएंगे और राइस भी थोड़े से खा लेंगे वो। तो मधिया की वजह से मुझे राइस बनाने पड़ते हैं तो उसका खाना इजी हो जाता है। वो रोटी इतनी अभी नहीं खाती है, थोड़ा सा 1-2 बाइट खा लेती है, बट राइस आसानी से खा लेती है। तो मैंने उसके साथ राइस बना दिए थे तो उसको मैं राइस खिला दूँगी थोड़े से मटन के साथ। और ये रोटी मेरी बन गई थी। तो तीनों काम मेरे साथ में हो रहे थे, इधर मटन गल रहा था, उधर चावल पक रहे थे और इधर मेरी रोटी बन रही थी। और ये सब बनाते बनाते चूल्हा मेरा गंदा हो गया है, उसको मैं बाद में क्लीन करूँगी। तो जल्दी से भूख लग रही थी तो हम लोग खाना खा लेंगे। तो मैं हस्बैंड के लिए प्लेट बना रही हूँ, उनको थोड़े से राइस दूँगी और वो रोटी खाएंगे 1 या 2। तो मेरा बहुत ही क्विक सा लंच बन के हो गया था तैयार। तो फिर हम लोग खाना खा लेंगे और मधिया को भी मैं खिला दूँगी। थोड़ा सा वो हमारे साथ में खाती है और वो पेट भर के नहीं खा पाती है तो मैं उसको बाद में फिर से खिलाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे रोज़ क्लीनिंग करने के लिए आते हैं और प्लांट्स में पानी भी देते हैं। ये रोज़ का काम है इन लोगों का, और हर जगह पर ये बहुत अच्छे से प्लांट्स की देखभाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेन करते यहाँ पे हैं। ऐसे करता है ये? क्यों? देखो दिखा देता हूँ, तुम खींचो। देखो ना, अरे अरे अरे, तो ऐसे क्यों करना है? ऐसे ही है भैया, देखो ये देखो। तो फिर लंच के बाद हम लोग पार्क जा रहे हैं और मधिया थोड़ा सा खेल लेगी, और हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सा धूप में बैठेंगे, ठंड लग रही थी बहुत, और चाय बनाकर मैं ले जा रही हूँ, कुछ स्नैक्स ले जा रही हूँ। तो वहाँ पे बैठ के चाय वाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। तो 3 बजे हम लोग आ गए थे पार्क में। तो एक पार्क ये छोटा सा यहाँ बीच में पड़ता है, तो यहाँ पे झूले हैं, और ओवल पार्क थोड़ा आगे जाके है तो वहाँ पे बहुत बड़ा बैठने का पिकनिक एरिया है, तो वहाँ पे लोग पिकनिक करते हैं। तो मधिया को यहाँ पे स्विंग करना था और स्लाइड करनी थी तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे खिलाया, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे वाले पार्क में। हाँ आ रही हूँ, आप आओ। मैं नहीं आऊंगी, आप आओ, जल्दी स्लाइड करो, जल्दी आओ। वो हो जाती है, वो कर लेती है, जल्दी आओ जल्दी। हाथ क्यों बेटे, ऐसे ही करो। कलर सब ब्लू कलर वाले में।
और उसको 1 बाय 1 सारे कलर्स की स्लाइड करनी है। रेड, पहले ब्लू, फिर ग्रीन, सारी करके फिर वो स्विंग करेगी दोनों साइड, फिर वो जाती मजा है। आया। शाम को मैं कभी कभी उसको लेकर आती हूँ, ये पास में है बिल्कुल, तो यहाँ पे लेकर उसको थोड़ा सा खिलाकर चली जाती हूँ। कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ब्लू। चलो तो सारी स्लाइड कर ली थी उसने, तो अपने आप से सामान उठाकर चल दी आगे की तरफ। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले पार्ट में, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है वहाँ पे। तो मैट और चाय स्नैक्स सब लेकर जा रहे हैं, वहाँ बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। वहाँ पे इस टाइम पे सब लोग आते हैं और पिकनिक करते हैं और वहाँ पे सब लोग खेलते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और रैकेट। क्रिकेट ग्राउंड भी है, लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बच्चे अपना स्कूटर, साइकिल जो भी चलाना है, स्केटिंग करते हैं, जे बोर्ड चलाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं वहाँ पे। सब कुछ वहाँ पे है अवेलेबल। तो यहाँ पे लोग खेल रहे हैं रैकेट। ऐसे हाथ रखो। और ये साइकिल देखिए, एक पहिए वाली साइकिल चला रहे हैं ये। कितने अच्छे से बैलेंस किया है। ये सब सीखते हैं यहाँ पे, सब तरह की चीज़ें चलाते हैं, बहुत ही अजीब अजीब से। और ये देखिए सनसेट हो गया था और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, क्रिकेट हो रहा है और यहाँ पे पिकनिक भी चल रही है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, फिर हम लोग घर आ गए थे और खाना वाना खा के सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे, मेरे बर्थडे का दिन। तो उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने कुछ सेलिब्रेशन नहीं सोचा था करने का। बस हस्बैंड ने बोला कि शाम में तैयार हो जाओ, केक कट करेंगे, तो मैं तैयार हो गई थी। और उन्होंने सबको मैसेज करके बुला लिया था और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, पास्ता, ये सब मुझे पता भी नहीं कब हुआ ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। हैप्पी बर्थडे मरिया, हैप्पी बर्थडे बाबू का बर्थडे, बाबू का। तो हस्बैंड ने ये लाइट्स का डेकोरेशन किया था। मुझे लगा वो सिर्फ केक कट करने के लिए थोड़ा डेकोरेशन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि सब लोगों को बुलाया है। और हम लोग उसको केक खिला रहे हैं, तो उसको प्लेट में केक चाहिए, प्लेट मांग रही है वो। और उसको ऐसे केक नहीं खाना है, प्रॉपर प्लेट में खाती है वो, स्पून लेकर ऐसे नहीं खाती है, वो बहुत ज़िद्दी हो गई है। तो यही था मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो वो सब शेयर की मैंने आप लोगों से। फिर उसके नेक्स्ट डे था वुमेंस डे, तो हम लोग दोपहर के बाद वही सेलिब्रेट करने जा रहे थे। सारी लेडीज़ ने मिलकर वुमेंस डे सेलिब्रेशन रखा था वहीं ओवल पार्क में। तो मेरी फ्रेंड ने केक बनाया था वुमेंस डे का, और बाकी सारे लोग थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लेकर आए थे। तो हम लोग वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। समोसे, जलेबी, ये सब फ्राई कर लिया था। तो हम लोग वुमेंस डे का केक कट करेंगे सारे लोग, और थोड़े से गेम्स हैं वो खेलेंगे।
तो ज़्यादातर हम लेडीज़ ने गेम्स खेले थे और तो कुछ गेम्स में कपल्स को भी शामिल किया था। तो ये कपल गेम खेल रहे हैं हम लोग और ये 3 गिलास में पानी भरा है और इसको फूंक मार के 1 बाय 1 सीक्वेंस में जंप कराना है। चलो मैं खाना 3 बार डाला है। मेरा हो गया 3 बार। अभी थोड़ा टफ चल रहा है। दो बार हो गया। रुक जा, 3 बार करके दूंगा मैं पहले। नहीं, जो मेरा हो गया ना 3 बार। जो पहले जीता है अभी वो नेक्स्ट पे उसका सारे कपल्स का होने के बाद बच्चों को भी करवाया गेम। ऐसे मुंह में पकड़ो, उधर जाकर रखो। मुंह में भी नहीं आएगी वो। अरे सुनो, इसका गला काटने जगह हो रहा है। मुंह काटो, वो खुश हो रहे हैं, गला ही काटना है इनका। बड़ा बड़ा हैप्पी वुमेन्स डे और हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एचओडी है। इसको भी दे दो, ये भी हेड है। ये ले पहले मेरे बेटे को स्पून आया है। ये लो। और ये केक मेरी फ्रेंड ने बेक किया है और उसने केक पर वुमेन बनाई थी और उसको क्राउन बनाया था। बहुत ही ब्यूटीफुल केक बनाया था उसने। तो केक कट करने के बाद हम लोगों ने खा पी लिया था जो हम लोग लेकर आए थे नाश्ता वो सब। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलना शुरू किया। तो सारे बच्चे और सारे लोग लेडीज़ बहुत इंजॉय कर रहे थे। बहुत दिन बाद ये गेम खेला था तो बचपन की याद आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तुम लोग टच करो गुल्लास को। ये कौन है? हाँ वो गुल्लास है वो। मैं वीडियो ले रही हूँ गुल्लास में, वीडियो में नॉट इन प्ले। सामने सामने सामने। का आवाज यहाँ से आ रहा है। और यहाँ बच्चे अपना गेम खेल रहे थे। मधिया ने ऐसे कैप कर लिया था और वो सबको छू रही थी और सारे बच्चों ने अपनी आंखें बंद करके अपना अलग गेम खेल रहे थे वो लोग। और फिर शाम हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 1-2 गेम और खेले। लेमन रेस खेला, स्पून में लेमन रख के रेस लगानी थी। बच्चों को भी खिलाया तो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो लोग भी लेमन ऐसे हाथ में पकड़ के लेकर जा रहे हैं। मधिया जीत गई। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने पुराने वाले घर को देखने के लिए। वहाँ पे दूसरे लोग आ रहे हैं तो मैं एक बार देखना चाह रही थी अपना घर, तो मैं देखने के लिए आई थी। ये बाथरूम है हमारा पुराना। इनके ऑफिस के ही दूसरे लोग आ रहे हैं तो कुछ सामान उन लोगों ने रखा है लाकर। तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर में। मैं शादी करके फ़र्स्ट टाइम आई थी। मधिया भी इसी घर में बड़ी हुई इतनी, और बहुत सारी अच्छी यादें हैं इस घर में। और बस सब कुछ अच्छा था। बाथरूम, किचन, हॉल मुझे बहुत पसंद था। बस किचन थोड़ा छोटा था क्योंकि बैचलर के हिसाब से था। हस्बैंड की शादी नहीं हुई थी तब उनको दिया था ये घर। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।